आज बात डॉग लवर्स की। क्या उनकी कहानी में अपडेट हुआ है, इसी को लेकर हम आए हैं। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे कई साथी होते हैं जिनसे हम कभी औपचारिक परिचय भी नहीं करते, पर दिल से जुड़े रहते हैं। जी हाँ, बात हो रही है गली मोहल्ले के कुत्तों की। किसी का नाम काली, किसी का नाम सोनू, कोई जैकी, कोई शालिनी, किसी को हम प्यार में बस टॉमी बुला लेते हैं। ये कुत्ते हमारी गलियों के पहरेदार भी हैं और हमारे बच्चों के खेल के साथी भी। अरे, तुम्हें इन कुत्तों से डर नहीं लगता? यही पालतू है हमारे। अच्छा, नहीं काटते ये? नहीं, अच्छा ये पालतू है, इनने पाल रखा है। अच्छा। हाँ। तो तुम लोगों को डर बिल्कुल नहीं लगता? नहीं। अरे वाह, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे यहाँ से जिन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और कई बच्चों को लेकर ये तरह का चल रहा है कि कुत्ते उन्हें काटते हैं। तुम बच्चों को डर नहीं लगता कुत्तों से? ये देखिए, इन्हें भी नहीं लगता। तुझे लगता है? मैं नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में इन कुत्तों को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। सवाल यह है, डॉग लवर्स क्यों हैं इतने चिंतित? आइए एक एक करके समझते हैं। उससे पहले हम आपको एक औरत से मिलाते हैं जो रोटियां बनाती हैं। रोटियां वो बनाती हैं, लेकिन उनसे रोटियां कोई बनवाता है। और वो कौन है? वो एक डॉग लवर्स है जो दिखता नहीं है, लेकिन ऐसी रोटियां बनवा के डॉग्स जो स्ट्रीट में हैं उनको खाना खिलाते हैं। फिर आगे की बात करते हैं। मैं कुत्ता की रोटी बनाती हूँ। अच्छा हाँ, 50 बनाती हूँ, तो ये रविवार वहाँ कैसे ले जाए? भाई, देखिए ये एक डॉग लवर मिल गई हैं, कुत्ता प्रेमी, कुत्तों से प्यार करती हैं, उनकी रोटी बनाती है। रोटी बनाती है, फिर देने जाती हैं। बैठे बैठे बुढ़ापा में अकेले बनावा करती हैं, क्या करी? इसीलिए तो ये नानबुदी झोपड़ियाँ बनाई। बारिश रोज होती है। अगर रोटी न बनाती होती कुत्ता की तो हम ऊपर चले जाते। बस समस्या हमारी यह है, कमाने करने वाला कोई है नहीं। अकेला एक बेटा है, वो 10,000 पर ऑफिस में लगा, क्या करे? तो कितने कुत्तों की रोटियां बनाती हैं रोज? कभी वो 80 बन जाती है, कभी 50 बनती है। 80-50 रोटी रोज बनाती रोज हैं, कुत्तों को देती हैं डॉग। कुत्तों को देती है। और इसके लिए आटे वाटे का पैसा खुद ही जुगाड़ करती, कैसे मिलता है? वही देती है। गैस सिलेंडर भी वही देती है। अच्छा। हाँ, बाकी बनाना वाला हमारा काम। मानी कि कोई डॉग्स लवर प्यार करता है, वो आपसे बनवाता है रोटियां। हाँ, ये जो पूरी जनता है यहाँ के कुत्तन की, हाँ। वो खिलाती हैं, हम बना के देती हैं। ओके। हमको तनख्वाह देती है 3,000 बस। हाँ, उससे गुजारा करते हैं हम। ठीक। रोटी भी देख लो, दिखाओ रोटी भाई। रोटी भी देख लो बाबूजी। हाँ ऐसी रोटी कोई नहीं बना पाएगा। हाँ। जो हम इतना मुसीबत में ये काम कर रहे हैं। वाह, ये रोटियां ये देख लो। इतनी बड़ी। आप देखिए, समझिए क्या है कि ये हम लोग जहाँ पर है, यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा चल रहा है। तो कोई डॉग लवर है, उन्होंने इनको हायर किया है, 3,000 रुपये इन्हें महीना देता है, जिनसे ये रोटियां बनाती हैं। इस तरह की ये रोटियां होती हैं जो 50 से 80 रोटियां वो ला जाके इनको खिलाई जाती हैं। यही होता है ना? हाँ, और आपको 3,000 रुपये। हाँ, हम तो रोटी अब देने जा रहे हैं उनको। अच्छा। अब वो तोड़ तोड़ के अपन जो कोई मिलाती हूँ अपन खिलाती हैं। ओके। बस अभी हम निकलने वाले हैं। अच्छा, हाँ। तो चलिए निकलिए, लेट ना हो जाए खाने का। नहीं, कोई बात नहीं, जितने कन जाना हो उतने कन चले जाएंगे। यही कोठिया में यही ठा है। अच्छा, यहीं पर। क्या नाम है आपका? दुलारा। तो देखा आपने, ऐसे होते हैं डॉग्स लवर्स। सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश क्या था उसको समझिए, और यहीं से चिंता की शुरुआत हो गई। ये तारीख थी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम्स में रखा जाएगा और दोबारा सड़कों पर ना छोड़ा जाएगा। अब सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, सड़कों से कुत्ते हटेंगे, इंसानों को राहत मिलेगी। लेकिन जरा सोचिए, दिल्ली जैसी बड़ी जगह में लाखों कुत्ते हैं, पर शेल्टर सिर्फ कुछ हजार के लिए ही है। अचानक पकड़कर ले जाने से इंसानों और कुत्तों का रिश्ता टूट जाएगा और कई जगह शिकायत आई कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली वैन रात में जाकर कुत्ते उठा लेती हैं।
यानी एक आदेश ने सबको हिलाकर रख दिया। और ऐसे में स्वतंत्र की टीम एक शेल्टर होम में पहुंची जो एक एनजीओ चलाता है, और वहां के जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब उनके जैसे प्यार कर रहे हैं लोग, रोडों पे फीड करते हैं, ऐसा लगता है उनका घर छीन रहा है ना। आप भर दोगे, उन लोगों को यही नहीं पता है कि हमारा कुत्ता जाएगा कहाँ, वहाँ किस हालत में रहेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसे हम केयर गिवर को अलाउड करते हैं, आप देखो अपने कुत्ता देखो कैसा है, क्या कर रहा है, हम कैसे उसको केयर करते हैं। हर कोई ऐसा अलाउड नहीं करेगा, आपको बढ़ने नहीं देगा, घुसने नहीं देगा कि पता नहीं आपका कुत्ता ने खाना खाया है नहीं खाया। ये सब भी समस्याएं हैं। बाकी आप बाहर की बीमारियां कम करने के लिए डॉग बाइट हो या ये सब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर जहां आप डालोगे कि वहां पे बीमारियां नहीं फैलेंगी, वहां पे कौन सफाई करेगा? कितना आपस में कुत्ते लड़ लड़ के मर जाएंगे। बीमार कुत्ता गलती से एक भी शेल्टर में घुसा, जो सही कुत्ते हैं उन सबको लेके मर जाएगा। एमसीडी कुत्ते उठा के लाती है, ले जाती है, तो हम जैसे सेंटर्स के पास टीकाकरण एंड स्टेरिलाइजेशन के लिए लाते हैं। देखिए, हम बेसिकली डिजीज़ को हटाने की जगह जानवर को ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप देखोगे आप चूहे बंदर वो ज़्यादा हो जाएंगे। आईआईटी कैंपस में हमने कुत्ते कम कर दिए, अब वहाँ के बिल्ली की संख्या ज़्यादा हो गई है। दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और दूसरी बात, पहली बात, हमारे पास इतने शेल्टर्स हैं नहीं कि ये काम 8 हफ्तों में एक्चुअली हो पाए। जी हाँ, आप तो यही कह सकते हैं उसका क्या कसूर था जो सड़क का रक्षक था। आदेश आया और वो कैद खाने में बंद हो गया। देखा आपने उस एनजीओ में कितने कुत्ते बंद थे और उनकी क्या क्या कहानी थी। जी हाँ, अब जनता का विरोध और आक्रोश बढ़ने लगा। जैसे ही कुत्तों को पकड़ना शुरू हुआ, दिल्ली की सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई जगह लोग पोस्टर लेकर खड़े हो गए, आवर डॉग्स विल नेवर कम बैक, हमारे कुत्ते कभी वापस नहीं आएंगे। मोहल्लों की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब परेशान थे, क्योंकि ये कुत्ते उनके परिवार जैसे हो चुके थे। लोगों ने कोर्ट से भी गुहार लगाई, कृपया हमें हमारे साथियों से मत अलग करो। और ये आंदोलन एक रूप लेने लगा, आंदोलन का प्रोटेस्ट बढ़ने लगा। इसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की और नया आदेश आया। जी हाँ, इस आदेश को डॉग्स लवर्स अपनी जीत के रूप में देखने लगे। जी हाँ, जनता के विरोध को देखते हुए 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में बदलाव किया। अब कहा गया, कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करके उन्हें उसी जगह छोड़ो जहां से पकड़ा गया था। और यही एक मांग थी डॉग्स लवर्स की। सिर्फ वही कुत्ते शेल्टर्स में रहेंगे जो बीमार हो या आक्रामक व्यवहार करते हो। अब ये आक्रामक यानी एग्रेसिव पर भी बहुत विवाद होने लगा है। अब इसको, क्योंकि मेनका गांधी इसमें से इन्वॉल्व है, उन्होंने कहा है कि आप एग्रेशन यानी एग्रेसिव कुत्ता कौन है, उसको कैसे पहचानेंगे, इस पर भी विवाद होने लगा। तो मेनका गांधी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जहां आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास वो आक्रामक है, हालांकि काटेंगे नहीं, लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं, तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाना बंद करो, इसके लिए खास फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। इसके लिए जो अभी खबर आई है कि एमसीडी ने सैनिटेशन डिपार्टमेंट को ये काम सौंपा है कि वो जाए मोहल्ले गलियों में देखे और चिन्हित करे कि कहां पर कुत्तों को खाना खिलाया जा सकता है। कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये कैसे होगा इसको हम लोग समझेंगे कुछ आने वाले वक्त में। बिल्कुल सही है। और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपकी कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। यानी कोर्ट ने रास्ता निकाला, इंसानों की सुरक्षा भी रहे और कुत्तों का जीवन भी। जी हाँ, इसे कहते हैं
फैसले जब दिल और दिमाग से मिलकर बनते हैं तभी तो इंसाफ सच्चा कहलाता है। यहाँ इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली सरकार और एमसीडी की तैयारियों पर भी हम लोग बात कर लें, क्योंकि इस बीच जब आदेश आया था तो दिल्ली का एक शेल्टर होम, दिल्ली का एक जगह रोहिणी का में बड़ा रात को विवाद हो गया था। वहां के लोगों का क्या कहना था, डॉग्स लवर्स का क्या कहना था, किस तरह का वो हंगामा हुआ था, उस पर भी नजर डाल लीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं कि उस हंगामे के बाद क्या हुआ डेवलपमेंट। बोलो बाजी। आप लोग क्या चाहते हैं मुझे? चुप प्लीज, सारे चुप। खून निकाला गया, नहीं मारा गया, पुलिस वालों ने मारा, मेरी घड़ी गई बैंडेड, मेरा चेन गया सिल्वर का, नाखून निकाले, मेरे डंडे मारे, डंडा मारा। गलती क्या? कपड़े फाड़ दिए, कपड़े संविधान के हिसाब से मैंने इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहना ज्यादा बोल रहा है इसको पकड़ो। गलत बात नहीं है। सबसे पहली बात ओटी इज एब्सोल्युटली क्लियर, वहाँ पे कोई सर्जरी होने की कोई निशानी नहीं है। इन्होंने हमें रिकॉर्ड्स नहीं दिखाए, इन्होंने वैक्सीन नहीं दिखाए, खाना कहाँ बनता है ये नहीं दिखाया, खाने का स्टॉक नहीं दिखाया, कुत्तों के जहाँ पे बोल रखे हुए थे वहाँ पे सिर्फ चावल और पानी टाइप कुछ उसमें। Some of the dogs were limping, they were in bad condition. एक कुत्ता तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ऊपर बीमार था। 2 बकरे रखे हुए हैं अंदर, इन्होंने कह रहे हैं हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो हमने रखा है। 2 बकरों का क्या काम है एबीसी सेंटर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनकी पूरी फैमिली रह रही है वहाँ पे और सामने कह रहे हैं कि हमारे बकरे हमने पाल रखा है। सो इज दिस एन एबीसी सेंटर और सम काइंड ऑफ अ गौशाला? बकरे रखे हुए हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं इनके पास, खाने का रिकॉर्ड नहीं, वैक्सीन का रिकॉर्ड नहीं, स्टेरिलाइजेशन का इक्विपमेंट जो है ऐसे लग रहा है कभी यूज ही नहीं हुआ है। बाकी इन्होंने इससे पहले क्या किया है, क्या बॉडीज के साथ क्या किया, आई हैव नो आइडिया। जी हाँ, देखा आपने कितना गुस्सा था और क्या क्या बातें की। अभी तक उन लोगों ने जो कहा है वो तस्दीक नहीं हुआ है, वो क्या सच्चा है क्या झूठा है अभी इस पर बात चल रही है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी हरकत में आ गई। 78 सरकारी अस्पतालों में से 24 को अब नसबंदी और वैक्सीनेशन सेंटर में बदला जा रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है जिसकी मांग भी थी। जी हाँ, द्वारका सेक्टर 29 और बेला रोड पर नए शेल्टर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये भी है, रोहिणी शेल्टर से पकड़े गए सारे कुत्तों को जो उनकी मांग थी, सुनिए, रोहिणी शेल्टर जो हमने आपको विजुअल पहले दिखाए थे, रोहिणी शेल्टर से पकड़े गए सारे कुत्तों को छोड़ दिया गया है। जी हाँ, यही डॉग्स लवर्स मांग कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि यहां पर कुछ उनके बच्चे वो अपने कुत्तों को कहते हैं, स्ट्रे डॉग को कहते हैं, जिन्हें बेघर कहा जाता है, उनके बच्चों के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया था। लेकिन अब रोहिणी शेल्टर से सारे डॉग्स को छोड़ दिया गया है। अगर कोई डॉग्स लवर्स रोहिणी में रहता है और उसको इसकी जानकारी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकता है। यानी सरकार कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं कि कुत्तों की सुरक्षा भी हो और लोगों को दिक्कत भी कम हो। जी हाँ, अब सवाल होता है, फिर ये सवाल उठता है, फिर भी क्यों चिंतित हैं डॉग्स लवर? अब सवाल ये है कि अब आदेश बदल गया है, सरकार काम कर रही है, तो डॉग्स लवर्स की क्यों चिंतित हैं? सबसे पहला हमने मेनका गांधी की आपको बात बताई कि एग्रेशन के लेकर एग्रेशन कैसे सिद्ध किया जाएगा, और दूसरे कुछ कारण हैं वो भी समझ लीजिए। जो डॉग्स लवर्स लोग सोच रहे हैं शेल्टर्स की कमी है, अभी भी जगह कम है और इतने कुत्तों की देखभाल आसान नहीं है। देखभाल का स्तर ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी स्वतंत्र की टीम कई अस्पतालों में जा रही है जहां पे इंसानों का इलाज हो रहा है, और एक कुत्तों के अस्पताल में भी गई, जानवरों के अस्पताल में भी गई 30 हजारी में। वहां की हालत भी हमने आपको दिखाई, और वहां पर एक शख्स जो बाहर बैठा हुआ था उसने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। शायद उनका नाम नफीस जी है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था ये जितनी दवाइयाँ आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से जानवरों के लिए फ्री आती हैं, बिल्कुल फ्री आती है, लेकिन आती हैं फिर ये मेडिकल स्टोर पहुंच जाती हैं और बहुत अच्छे रेटों पे बिकती हैं। तो आप ये सब देखते रहते हैं? आपसे आपको देखा? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नफीस है।
तो नफीस दवाइयाँ आती है लेकिन फ्री में मिलती नहीं है लोगों को, मेडिकल स्टोर पहुंच जाती हैं। मेडिकल स्टोर पहुंच जाती है। जी हाँ, तो ये सरकारी जानवरों के अस्पताल की बात है। हम लोगों के वीडियो जो इंसानों के अस्पताल हैं दिल्ली में, उन पर भी आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या स्थिति है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखभाल का स्तर पे सबसे बड़ी बात हो रही है, कई शेल्टर्स में साफ सफाई और खाना ठीक से नहीं मिलता, ये एक बड़ा सवाल है। रिश्ते टूटने का डर, लोग कहते हैं हमारे गली के कुत्ते को अगर कहीं और ले गए तो वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सवाल को समझिए, क्योंकि इस पर बड़ी बहस हो रही है। जो हमने एक्सपर्ट से पूछा है, जिसमें हम आप लग सुन सकते हैं, अंबिका शुक्ला की बात भी इस चीज पे कही कि कुत्तों की एक टेरिटरी होती है, एक इलाका होता है, तो उस इलाके में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो अगर आप ले जाएंगे और उसको छोड़ देंगे कहीं पर भी, तो वो अपने आप ही वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, ऐसा डॉग्स लवर्स कह रहे हैं। तो अंबिका शुक्ला ने इस पे क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। कानून क्या बताता है कि जहाँ से कुत्ते उठाओ वहीं पे वापस करो। क्यों कानून ये बोलता है कि जब आप कुत्ते को कहीं पे बसा हुआ है, अगर आप कुत्ते को उस बस्ती से हटाओ जहाँ पे उसकी बस्ती है, दूसरे कुत्ते आ जाते हैं वहाँ अनजान, तो आपने फ्रेंडली फेमिलियर कुत्ते को हटाकर नया कुत्ता को जो लाए हैं, जो जगह को नहीं पहचानता है, लोगों को नहीं पहचानता है, खाने का कोई उसका कोई सॉस नहीं है, तो वो कुत्ता डरा हुआ होता है, कंफ्यूज होता है और इस स्थिति में रिएक्ट कर सकता है, तो आपके बाइट हो सकते हैं। तो इसीलिए कानून ने बोला है कि जहाँ से कुत्ते उठाओ वहीं पे वापस करो, ताकि ये बाइटिंग की समस्या नहीं बढ़े। जी आप यही कहेंगे, दोस्ती का रिश्ता जुबान से नहीं होता, नजर मिलते ही दिल को चैन मिलता है, इंसानों से ज्यादा वफादार तो कुत्तों में ही सुकून मिलता है। जी हाँ, आपने देखा, तो ये आज हमने आपको अपडेट दिया है कि डॉग्स लवर्स और जो सरकार के बीच में तालमेल बनाया गया है, जिसमें एमसीडी की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। क्योंकि जैसे आपने देखा था कि किस तरह से पहले पकड़ के लिए जा रहे थे, किस तरह से छीन के लिए जा रहे थे। हम लोगों ने इस पर भी बात की कि डॉग्स पकड़ने के लिए क्या ट्रेंड लोग हैं, तो हमें पता चला, एनजीओ से पता चला कि इस तरह के ट्रेंड लोग बहुत है नहीं, या अगर हैं भी तो बहुत कम है। तो ये सब था, आप देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगा आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों यही कारण है कि डॉग्स लवर आज भी चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि कुत्तों को इंसानियत के साथ ट्रीट किया जाए, सही शेल्टर, सही खाना, सही देखभाल और सही जगह पर उनको जहां से लाया जाए वहां पर छोड़ा जाए, और सबसे अहम इंसान और कुत्ते का रिश्ता कायम रहे। यानी कि जहां पर छोड़ा गया, जहां से लाया गया है, तभी वो इंसानों और कुत्तों का रिश्ता बढ़िया और बेहतरीन रूप से चलता रहेगा। क्योंकि ये दुनिया शायद इंसानों की है, पर मोहब्बत में कुत्ते हमसे कहीं आगे हैं। ये एक बड़ी आवाज जब हम लोग सड़कों पर थे और इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोग कह रहे थे, काफी मुस्लिम्स मुझे बोलते हैं कि तुम इनको छू रही हो, नमाज कैसे पढ़ोगी? क्यों नहीं पढ़ सकती भाई मैं नमाज भी पढ़ सकती हूँ, मैं कुत्तों को अपने हाथों से खाना भी खिला सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा धर्म मुझे नहीं रोकता इस चीज के लिए। लोगों ने एक मेंटालिटी सेट करके रखी है कि ये गंदी है, सुअर गंदा है, कुत्ता गंदा है। सुअर गंदा अगर कीचड़ में रह रहे ना, तो अगर मुझे वो प्रॉब्लम में देखेगा, मैं उस सुअर को भी बचाऊंगी। क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं है क्या? मैं हाथ नहीं धो सकती कीचड़ में कूद के? मेरे हिसाब से सबसे गंदा इंसान है यहाँ पे, सबसे गंदा इंसान। तो आज हमने सोचा कि ये मुद्दा आपको बताया जाए कि इसमें क्या डेवलपमेंट है। तो और भी कुछ होगा तो आप हमें मेल कर सकते हैं, अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है वो बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चीज़ की ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को दिखाएं, इस जगह की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, तो आप हमको मेल कर सकते हैं। नीचे मेल आईडी हमारा स्क्रॉल हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप उसको देखकर हमें मेल कर सकते हैं। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी बेजुबान, किसी गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।